नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्मा स्टोरीज में। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह हमारे घरों की एक ऐसी आम घटना से जुड़ी है जो पल भर में हमारे मन में डर और दहशत पैदा कर देती है। जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक छत या दीवार से एक छिपकली आपके ऊपर आ गिरे। उस पल जो सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जो चीख गले से निकलती है, वह हम में से बहुत से लोगों ने महसूस की होगी। हमारे समाज में छिपकली का गिरना सिर्फ एक शारीरिक उलझन नहीं है, बल्कि यह शकुन और अपशकुन की एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे देता है। कई लोग इसे आने वाले संकट का संकेत मानते हैं, तो कुछ इसे धन लाभ से जोड़ डालते हैं। लेकिन क्या सच में छिपकली के गिरने से हमारा भविष्य तय होता है? और अगर ऐसा हो जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? आज की कहानी बनारस के एक ऐसे ही परिवार की है, जहां एक शाम इस छोटी सी जीव ने पूरे घर में एक बद्धा तूफान खड़ा कर दिया था। इस कहानी के अंत में आपको उन परम पूज्य संतों के विचार भी जानने को मिलेंगे, जो हमें अंधविश्वास और भय के अंधेरे से निकालकर भक्ति और विश्वास के उजाले की तरफ ले जाते हैं। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बनारस के एक पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत और पारंपरिक मोहल्ले में गिरीश बाबू का परिवार रहता था। गिरीश बाबू एक बहुत ही शांत और सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ और धार्मिक पुस्तकों को परखने में बिताते थे। उनकी पत्नी सुनीता देवी स्वभाव से बहुत अच्छी थीं, लेकिन उनके मन में शकुन अपशकुन और पुरानी मान्यताओं को लेकर गहरा डर बसा हुआ था। घर में उनके बेटे रोहन और बहू मीरा के होने से हमेशा रौनक बनी रहती थी। मीरा उस समय 7 महीने की गर्भवती थी। पूरा घर आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में लगा रहता था। सुनीता देवी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थीं। उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ बैठना है, हर बात का ध्यान रखा जाता था। एक दिन शाम का समय था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसके कारण मौसम में थोड़ी नमी आ गई थी। पुराने घरों में अक्सर बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े और छिपकलियां बाहर निकल आती हैं। मीरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर से आ रही बारिश की आवाज एक बहुत ही सुकून भरा माहौल बना रही थी। सुनीता देवी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थीं। तभी अचानक मीरा के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। माँ जी, बचाओ! मीरा की चीख सुनकर सुनीता देवी के हाथ से बर्तन छूट गया और वह बदहवास होकर मीरा के कमरे की तरफ दौड़ी। रोहन भी, जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, घबरा कर भागता हुआ आया। जब वे दोनों कमरे में पहुंचे तो देखा कि मीरा बिस्तर से उठकर दूर कोने में खदी कांप रही थी और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। क्या हुआ बहू? तू इतनी जोर से क्यों चीखी? क्या हुआ मेरे बच्चे को? सुनीता देवी ने हाँफते हुए पूछा। मीरा ने अपने दाहिने कंधे की तरफ इशारा किया, जहां से होकर एक बड्डी सी छिपकली फर्श पर गिरकर तेजी से अलमारी के पीछे छिप गई थी। माँ जी, वह वह छिपकली अचानक छत से सीधे मेरे सिर और कंधे पर आ गिरी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मीरा ने रोते हुए कहा। छिपकली के गिरने की बात सुनते ही सुनीता देवी के चेहरे का रंग ही उड़ेच गया। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रख लिया और वहीं जमीन पर बैठ गईं। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? गर्भवती स्त्री के सिर पर छिपकली का गिरना! हे राम, यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है। न जाने कौन सी विपत्ति आने वाली है हमारे घर पर। सुनीता देवी छाती पीटते हुए बोलने लगीं। उनकी ये बातें सुनकर मीरा, जो पहले से ही डरी हुई थी, और भी ज्यादा घबरा गई। उसे अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सांसें तेज हो गईं। रोहन ने अपनी मां को टोकते हुए कहा, माँ, आप यह क्या कह रही हैं? एक तो वो पहले ही डरी हुई है और आप उसे यह सब शकुन अपशकुन की बातें बताकर और डरा रही हैं। छिपकली ही तो थी, गिर गई, अब भाग भी गई। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तुझे क्या पता आजकल के लड़च के? शास्त्रों में लिखा है कि छिपकली का सिर या दाहिने अंग पर गिरना साक्षात काल का बुलावा होता है, और वो भी तब जब बहू इस अवस्था में है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल ही पंडित जी को बुलाकर घर में शांति पाठ करवाना पड़ेगा, वरना ना जाने क्या हो जाएगा, सुनीता देवी ने अपनी घबराहट को और बढ़ाते हुए कहा। सुनीता देवी की घबराहट और नकारात्मक बातों का असर मीरा पर बहुत बुरा हो रहा था।
डर के मारे मीरा के पेट में हल्का हल्का दर्द उठने लगा। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी पत्नी को संभाले या अपनी मां के अंधविश्वास को दूर करे। घर का माहौल जो कुछ पल पहले तक बहुत शांत था, अब पूरी तरह से डर और दहशत से भर गया था। तभी घर के मुख्य द्वार से गिरीश बाबू अंदर आए। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार मीरा के कमरे में है और बहू रो रही है। वे तुरंत कमरे में आए। क्या बात है सुनीता, बहू क्यों रो रही है और तुम जमीन पर ऐसे क्यों बैठी हो? गिरीश बाबू ने चिंता से पूछा। सुनीता देवी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई और अपने मन में बैठे उस अपशकुन के डर को भी गिरीश बाबू के सामने रख दिया। गिरीश बाबू ने एक गहरी सांस ली। वे समझ गए थे कि इस समय सबसे बड़ा खतरा वह छिपकली नहीं, बल्कि सुनीता के मन का वह डर है जो मीरा को बीमार कर रहा है। उन्होंने बहुत ही शांति से सुनीता देवी को उठाया और फिर मीरा के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मीरा बेटी, शांत हो जाओ। रोहन, जल्दी से एक गिलास पानी लाओ, गिरीश बाबू ने कहा। मीरा को पानी पिलाने के बाद गिरीश बाबू ने सुनीता देवी की तरफ देखा और बहुत ही गंभीर लेकिन शांत स्वर में बोले, सुनीता, तुम्हें पता है हमारे जीवन में सबसे बड़ा अपशकुन क्या होता है? हमारा अपना डर और हमारी नकारात्मक सोच। तुम जिस छिपकली को काल का बुलावा मान रही हो, वो बस एक छोटा सा जीव है जो शायद छत से अपनी पकड़ डीडीएच कमजोर होने के कारण गिर गया, और तुम अपने डर से इस बच्ची को इतना घबरा रही हो कि इसकी तबीयत सच में बिगड़ सकती है। लेकिन जी, हमारे बद्धे बुजुर्ग कह गए हैं कि छिपकली का आना और ऊपर गिरना कोई साधारण बात नहीं होती, यह किसी बुरी खबर का संकेत होता है। सुनीता देवी ने अपनी बात पर अड्ढते हुए कहा। गिरीश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बड्ढे बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे उनके पीछे एक गहरा विज्ञान और समझ थी, जिसे हम समय के साथ भूल गए और सिर्फ डर को पकड़ डेच कर बैठ गए। छिपकली एक विषैला जीव है। उसके पसीने और लार में ऐसे रसायन होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि छिपकली अगर शरीर पर गिर जाए तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए और उन कपड़ों को धो देना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन या त्वचा का रोग न हो। लेकिन हमने स्नान करने के इस वैज्ञानिक नियम को छोड़ डच कर अपशकुन का इतना बद्धा पहाड़ा बना लिया। गिरीश बाबू की बातें सुनकर रोहन ने भी सहमति में सिर हिलाया। गिरीश बाबू आगे बोले, सुनीता, कल ही मैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुन रहा था। किसी ने उनसे ठीक यही सवाल पूछा था कि घर में अगर कोई अपशकुन हो जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए या छिपकली गिर जाए तो क्या करें? क्या तुम जानती हो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? सुनीता देवी और मीरा दोनों अब शांत होकर गिरीश बाबू की बात सुन रही थीं। महाराज जी ने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जो निरंतर अपने इष्ट के नाम का जप करता है, दुनिया का कोई भी शकुन या अपशकुन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि जब हमारे हृदय में साक्षात प्रभु विराजमान हैं, तो यह छोटी मोटी सांसारिक घटनाएं हमें कैसे डरा सकती हैं? डर तो अज्ञानता का प्रतीक है। अगर छिपकली गिर भी गई है तो बस उठो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो और अपने ठाकुर जी के सामने जाकर 2 पल उनका नाम जप लो। सब अमंगल मंगल में बदल जाएगा। गिरीश बाबू के इन शब्दों में जैसे एक जादू था। मीरा के चेहरे से डर के भाव धीरे धीरे कम होने लगे। सुनीता देवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी घटना को अपने डर से इतना बड़ा बना दिया था। मीरा बेटी, गिरीश बाबू ने अपनी बहू से कहा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह हर संकट को हर लेता है। तुम जाओ, अच्छे से स्नान कर लो और स्वच्छ कपड़े पहन लो। तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा भगवान का रूप है, उसे किसी छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है। स्नान करके आओ और फिर हम सब मिलकर भगवान का नाम जपेंगे। मीरा ने अपने ससुर की बात मानी और वह स्नान करने चली गई। इधर सुनीता देवी ने भी गहरी सांस ली और अपने पति से कहा, आप सही कह रहे हैं जी, मैं बेकार ही डर गई थी और अपने डर से मैंने बहू को भी डरा दिया। असल में जब बात अपनों की होती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और पुरानी डरावनी बातें याद आने लगती हैं। मैं तुम्हारी भावना समझता हूं सुनीता,
लेकिन हमें अपने बच्चों को डर नहीं, विश्वास देना चाहिए। अगर हम ही छोटी-छोटी बातों पर अपना मानसिक संतुलन खो देंगे, तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? जब भी जीवन में ऐसा कोई भ्रम आए, तो बस भगवान का नाम लो। नाम में बड़ी ताकत होती है। गिरीश बाबू ने समझाते हुए कहा। कुछ देर बाद मीरा नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बाहर आई। अब वह बिल्कुल शांत और सामान्य लग रही थी। पूरे परिवार ने मिलकर घर के मंदिर में दीपक जलाया और कुछ देर बैठकर भगवान के नाम का जाप किया। उस जाप ने पूरे घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर दी जिसने छिपकली के गिरने से पैदा हुए सारे डर और तनाव को जड्डी से मिटा दिया। अगले कुछ महीने बहुत ही शांति से बीते। न कोई अपशकुन हुआ और न ही कोई संकट आया। समय पूरा होने पर मीरा ने एक बहुत ही प्यारे और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जब सुनीता देवी ने पहली बार अपने पोते को गोद में उठाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें उस दिन की घटना याद आई और मन ही मन उन्होंने गिरीश बाबू और महाराज जी के उन वचनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें डर के दलदल से बाहर निकाला था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी संदेश देती है। हमारे आसपास ऐसे कई अंधविश्वास और मान्यताएं फैली हुई हैं जो सिर्फ हमें डराने का काम करती हैं। छिपकली का आना या गिरना एक बहुत ही सामान्य प्राकृतिक घटना है। घर में कीड़े मकोड़े होंगे तो छिपकली उनका शिकार करने आएगी ही और कभी-कभी उसका संतुलन बिगड़ सकता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो घबराने या रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना ही यह सोचने की ज़रूरत है कि अब कोई मौत या बड़ा नुकसान होने वाला है। बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, तुरंत अपने कपड़े बदलें, अच्छी तरह से साबुन से स्नान करें ताकि कोई भी कीटाणु या विषैला पदार्थ आपकी त्वचा पर न रहे। और जहाँ तक बात मानसिक शांति की है, तो जैसा कि परम श्रद्धेय संतों और प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है, अपने अंदर नाम जप की शक्ति को जगाएं। अगर मन में फिर भी कोई शंका रह जाए, तो स्नान के बाद अपने इष्ट देव के सामने हाथ जोड़ दें, एक दीपक जलाएं और अपने प्रभु का स्मरण करें। आप चाहें तो किसी गरीब को थोड़ा बहुत दान भी कर सकते हैं। यह सब आपके मन को शांति देने के लिए है। याद रखिए, हमारा जीवन हमारे कर्मों और ईश्वर की कृपा से चलता है, किसी छिपकली के गिरने या बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जो लोग हर चीज में बुराई या अपशकुन ढूंढते हैं, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन में परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वे कभी अपने बच्चों का अहित नहीं होने देते। मैं हूं आपका विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की आज की इस कहानी ने आपके मन से भी एक बहुत बड़े भ्रम को दूर किया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस डर से आज़ाद हो सकें। आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल के साथ जुड़ना न भूलें। हमेशा खुश रहें, निडर रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।